आधार है इस तरीके के स्टेटमेंट्स का? जब ये स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं तो क्या कुछ रिसर्च की जाती है, नई बात आती है, या फिर बटोगे दो कटोगे का जो स्टेटमेंट है उसका कट निकाल करके मौलाना साहब आते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये कि किसी के मज़हब पे कोई बोले, मुझे लग रहा है ये ठीक नहीं है। मौलाना सज्जाद नुमानी साहब की बहुत पुराना वीडियो है, ये आज क्यों उठाया गया है ये भी गौर करने वाली बात होगी, क्यों इसे आज सामने लाया गया है। जहाँ तक ये कि कहाँ से रिसर्च की जाती है, तो हम खुद ही देखते हैं कि किस तरह से दलितों को मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता। हाँ, या और जो पिछड़ा वर्ग है, अभी आपने देखा, एक मिनट रुक जाइए, अभी यादव को पीटा गया, उन्होंने कथा क्यों की? मध्य प्रदेश में पीटा गया, मध्य प्रदेश में पीटा गया, तो आप ही लोग गलत करते हो। कौन सा? हाँ, जाने दोगे अयोध्या दलित को? दलित को जाने दोगे? आप जो है, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि अरे भाई साहब, जानते हो मंदिर के दलित पुजारी हैं मौलाना। आप इख्तिलाफ को खत्म करो, आप इख्तिलाफ को खत्म। मुझे पहले बात तो पूरी करने दो। नहीं, अच्छा दलित सब एक हो, झूठ बोलता अलग नहीं हो। अरे ठाकुर और पंडित, ठाकुर और पंडित ये बोलने नहीं दे रहे इनको। ये चाहते हैं कि ये चाहते कैसे? मैं कह रहा हूँ, आप देखिए, ठाकुर और पंडित में झगड़ा हो रहा है, ठाकुर और पंडित में झगड़ा हो रहा है। राम मंदिर जाते हुए ये नहीं चेक किया जाता किस जाति से आए हो। ऐसा है। वर्ण व्यवस्था क्या है? बताओ, वर्ण व्यवस्था क्या है? क्या है वर्ण व्यवस्था? क्या है? मानते नहीं? वर्ण व्यवस्था नहीं मानते हो? नहीं, आप बताइए, आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये नहीं मानते? अरे मानते हो कि नहीं? ये है कि नहीं है? ये है कि नहीं है? ये है दलित को पूजा करवाओगे? सुन लो, और तुम्हारे कुरैशी दिखा दो, एक कुरैशी दिखा दो मौलवी मस्जिद के अंदर, एक कुरैशी दिखा दो, एक कहना दिखाओ, एक कहना दिखाओ। एक हजार जातियां हैं, एक हजार जातियां मुसलमानों के अंदर हैं, मुझे दिखाओ एक कुरैशी, एक कहना दिखाओ। मैं दिखाऊंगा एक कुरान, एक आने के बाद एक रसूल, मंदिर के अंदर। ये आप कहीं नहीं सकते। ये मैं तो कह रहा हूं, वो भी हिंदुस्तान का। ठीक है, नहीं, ये सुनिए रिजवी साहब, अरे वो बोल रहा है यार, हिंदुस्तान एक मस्जिद के अंदर सुन्नी नहीं जा सकते, एक कब्रिस्तान में दफना नहीं सकते। हम शिया हैं और सुन्नियों की नमाज में कितनी बार हमने मौलाना अरशद मदनी के साथ नमाज पढ़ी है। ये आप गलत बयान इसका। देखिए, मैं एक चीज कह रहा हूँ, देखिए मैंने पहले ही कहा कि मौलाना नोमानी को बोलने का कोई इख्तियार नहीं है। ये मौलाना नोमानी साहब का मैं पक्षधर नहीं हूँ, मैं उनका हिमायती नहीं हूँ। ये वही लोग हैं जो खुद मुसलमानों में कुफ्र का फतवा जारी करते हैं। ठीक है, मुसलमान को मुसलमान नहीं मानते, तो मैं इनकी बात नहीं करता। ये क्यों लाए गए? लेकिन मैंने कहा, अभी जो आपने स्टेटमेंट दिया, ये आपने कहा, देखा, अभी जो भी बातें आपकी तरफ से कही गई है, इसका औचित्य क्या है? और ये जो आप अभी कह रहे हैं, अभी जो आपने स्टेटमेंट दिया है, तो वही बात कह रहे हो जो उन्हें जाने नहीं देते, उनको अलग रखते हैं, दिखाई देता है, दिखाई तो ये भी देता है कि अरे घोड़े पे चढ़ने पे मारा जाता है। ठीक है, अरे मैं गांव का रहने वाला हूँ, मैं गांव का रहने वाला हूँ। दलितों को आज भी पलंग पे बैठने नहीं दिया जाता है। आज भी बिहार में चले जाओ, उत्तर प्रदेश में चले जाओ, देखिए कोई बकवास नहीं, आप सीधा कहिए कि ये गलत है। नहीं सकते हो। मैं तो चाहता हूं कि सबको गले लगाओ, दफना नहीं सकते। अच्छा, सुन लीजिए उसके बाद। अरे सुनो मौलाना, बोल दिया ना मौलाना, बोल दिया ना मौलाना। अब शांत हो, सुन लो मौलाना, सुन लो मौलाना, बोल दिया। अब तुम्हें बता रहा हूँ, राम मंदिर उठा करके चले जाओ, हनुमान मंदिर चले जाओ बिहार के अंदर, छतरपुर मंदिर दिल्ली के अंदर चले जाओ, आपको दलित आरती कराते हुए, दलित पूजा करते हुए सब कुछ आपको मिल जाएंगे। एक बात सोचो, इतना बड़ा आयोजन हुआ, किसी से पूछा गया तुम कौन सी जाति से हो? नहीं पूछा गया, क्योंकि पूरा अगर नौमानी साहब ये बात कह रहे हैं, नौमानी मौलाना की तरफ से स्टेटमेंट है, फिर तो मुस्लिम समुदाय को अल्पसंख्यक नहीं माना जाना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य को क्या मानते हो? मानते हो हिंदू? सर्वर साहब, एक सेकंड, सर्वर साहब, फिर तो मुसलमानों को अल्पसंख्यक नहीं मानना चाहिए अगर ऐसा है। नौमानी साहब अगर ऐसा कहें, एक सेकंड, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ सवाल कोई बहना कोई सवाल सुनने देंगे तब ना भाई। हाँ,